अज्ञान ही मनुष्य को भ्रम में डालता है और दुख का कारण बनता है। ज्ञान का दीप जलाओ और हर बाधा को दूर करो। सच्चा ज्ञान ही तुम्हें मुक्ति देगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यदि कुछ गलत हो रहा है तो पहले अपने भीतर झांको और सुधार करो। दूसरों पर दोषारोपण करना सबसे सरल परंतु सबसे हानिकारक है। हर कार्य के लिए समय महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से सही समय पर निर्णय लेता है वह जीवन में सफल होता है। क्रोध और हिंसा से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। प्रेम से तुम वह सब कुछ पा सकते हो जो असंभव लगता है। सच्चे प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। ध्यान और तपस्या से भी अधिक महान वह है जो दूसरों की मदद करने में अपने जीवन को समर्पित करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा भक्त और योगी है। जो व्यक्ति न तो अधिक सुख में डूबता है और न ही दुख में टूटता है वही संतुलित है। ऐसा संतुलन ही मन को स्थिर और शांत रखता है। जो व्यक्ति हर कर्म को भगवान को अर्पित करता है वह जीवन के हर क्षण में आनंद पाता है। यह भावना उसे अहंकार और तनाव से मुक्त करती है। जो व्यक्ति स्वयं के स्वरूप को पहचान लेता है वह संसार के हर भ्रम से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा वीर है। क्रोध केवल विनाश लाता है जबकि क्षमा निर्माण करती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। इसे समझकर मृत्यु का भय त्याग दो और अपने जीवन को उत्साह से जियो। फल की इच्छा मनुष्य को कमजोर बनाती है। केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर जीव में भगवान का अंश है। इस भावना से सभी के साथ व्यवहार करो और तुम सच्ची शांति पाओगे। कृष्णा जी की बातें अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिए और चलिए वीडियो में आगे और ज्ञान की बातें सुनते हैं। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकेगी। भगवान पर विश्वास और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। मोह ही सभी बंधनों की जड़ है। चाहे वह धन का मोह हो, रिश्तों का या शरीर का। जब तुम इनसे मुक्त हो जाते हो तो तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। जो व्यक्ति हर स्थिति को स्वीकार कर उसमें ढल जाता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान और शक्तिशाली है। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों के प्रति दयालु रहो क्योंकि हर आत्मा तुम्हारे जैसी ही है। दया तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगी। भले ही सत्य का मार्ग कठिन हो लेकिन वह सदा विजयी होता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना तुम्हारा धर्म है। न्याय और सत्य की रक्षा करना सच्चा कर्तव्य है। जब तुम अपने कार्य में पूर्ण समर्पण और निष्ठा से लगते हो तो सफलता सुनिश्चित होती है। अधूरी निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य फलदायी नहीं होता। मौन तुम्हें आत्मावलोकन का अवसर देता है। जो व्यक्ति मौन को अपनाता है वह अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकता है। शोर से दूर रहो और मौन में शांति खोजो। महानता उस व्यक्ति में है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके और उसे कम करने का प्रयास करे। यह न केवल तुम्हारा कर्तव्य है बल्कि तुम्हारा धर्म भी है। तुम बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। अपनी आत्मा को पहचानो और समझो कि तुम्हारे भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड का वास है। सफलता तुरंत नहीं मिलती। निरंतर प्रयास और अटूट धैर्य ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। कभी हार मत मानो। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन।
शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं, उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। जो व्यक्ति विवेक का सहारा लेता है, वह अंधकार में भी मार्ग देख सकता है। बिना सोचे समझे निर्णय लेना मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। मनुष्य की वासनाएं उसकी सबसे बड़ी शत्रु हैं। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आलस्य मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति जागरूक और कर्मठ है, उसे सद्बुद्धि का वरदान स्वतः मिलता है। क्रोध और अहंकार सद्बुद्धि के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो इनका त्याग करता है, वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। तुम्हारी संगति तुम्हारे मन और बुद्धि को प्रभावित करती है। सज्जनों की संगति से विवेक और सद्बुद्धि का विकास होता है, जबकि दुर्जनों की संगति पतन की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर से मद, अहंकार और मोह, अत्यधिक आसक्ति को दूर करता है, वही सही और गलत में भेद कर सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में लाया जाए। जो केवल पढ़ा जाए लेकिन जीवन में न अपनाया जाए, वह ज्ञान व्यर्थ है। तुरंत प्रतिक्रिया देना अक्सर गलती का कारण बनता है। हर निर्णय लेने से पहले धैर्य और शांति से सोचो। यही सद्बुद्धि की निशानी है। जो व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित में सोचता है, उसकी बुद्धि शुद्ध और सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाती है। जब तुम हर निर्णय से पहले भगवान को स्मरण करते हो, तो तुम्हारी बुद्धि स्वतः शुद्ध हो जाती है। उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सद्बुद्धि वह रत्न है जो मनुष्य को हर स्थिति में सही निर्णय लेने का साहस और शक्ति देता है। इसे अपनाओ और जीवन को उज्जवल बनाओ। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। निष्काम भाव से कर्म करने वाला सच्चा भक्त है। यदि तुम संसार को बदलने की कोशिश करोगे तो असफल हो जाओगे, परंतु यदि अपने मन को बदल लोगे तो तुम्हें संसार बदलता हुआ दिखाई देगा। जो दूसरों की सेवा में अपने सुख का अनुभव करता है, वही सच्चा धार्मिक है। दूसरों की भलाई का सोचो और यह तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगा। समय का सम्मान करो। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद मत करो। मोहमाया में फंसा हुआ मनुष्य अपनी सच्ची आत्मा को भूल जाता है। जो इस जाल को काटकर मुक्त हो जाता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो भगवान का स्मरण करता है, उसे किसी भी परिस्थिति में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि सब समान है। संतुलित दृष्टिकोण ही तुम्हें इनसे ऊपर उठने की शक्ति देगा। सांसारिक धन नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्ञान का धन अमर है। इसे प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को सही दिशा देगा। प्रकृति ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसका संरक्षण तुम्हारा कर्तव्य है। जो प्रकृति को सहेज कर रखता है, वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा। विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे अर्थों में महान बनाएगी। जैसे तुम सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो।
यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और निर्मल हैं, तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और सुकूनदायक होगा। परंतु यदि तुम नकारात्मकता और क्रोध से भरे विचार पालोगे, तो जीवन में अंधकार ही रहेगा। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म और चरित्र का आधार है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में संतोष करना सीख लेता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। लोभ और असंतोष तुम्हारे मन की शांति को छीन लेते हैं। धन, संपत्ति और यश का पीछा करते हुए यह मत भूलो कि असली सुख तुम्हारे भीतर है। बाहर की चीजों में सुख खोजने वाला कभी तृप्त नहीं हो सकता। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है प्रेम और दया का पालन करना। दूसरों की कमजोरियों को समझना, उन्हें क्षमा करना और उनका सहारा बनना ही सच्चा मानव धर्म है। प्रेम वह शक्ति है जो सबसे कठिन समय में भी तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपने भीतर झांको और समझो कि तुम कौन हो। बाहरी दुनिया का आकर्षण और दिखावा केवल भ्रम है। अपनी आत्मा को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा असली स्वरूप है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। इस सत्य को जानकर ही जीवन का असली आनंद प्राप्त होता है। मोह और आसक्ति मनुष्य को बांधकर रखती है। यह न केवल तुम्हारे मन को अशांत करती है, बल्कि तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से भी भटकाती है। जो व्यक्ति मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। अपने परिवार और प्रियजनों से प्रेम करो, लेकिन उनमें आसक्त मत हो। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सकता है, वही सच्चा महान है। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को भी शांति प्रदान करती है। जब तुम क्रोध और द्वेष को छोड़कर क्षमा को अपनाते हो, तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें टूटने से बचाती है। जो व्यक्ति धैर्यवान है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कभी कभी जीवन में सब कुछ धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रयास छोड़ दिया जाए। हर पल भगवान को याद करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब तुम भगवान पर भरोसा रखते हो, तो हर मुश्किल सरल हो जाती है। भगवान की भक्ति में ही सच्चा सुख और शांति छिपी है। उनके स्मरण से ही तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। जीवन में हमेशा धर्म और न्याय का मार्ग चुनो। भले ही यह मार्ग कठिन हो, लेकिन यही तुम्हें सच्ची सफलता और संतोष देगा। अधर्म का मार्ग आसान और आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना ही सच्चा जीवन है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को जीवंत और पवित्र बनाती है। यह कोई सांसारिक वस्तु नहीं, बल्कि परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। जो प्रेम करता है, वह अपने भीतर भगवान को महसूस करता है। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होती, वही सच्चा प्रेम है। जब तुम किसी से बिना किसी चाह के प्रेम करते हो, तो वह प्रेम तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। प्रेम करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो प्रेम करता है, वह त्याग करना जानता है। त्याग का अर्थ है अपने सुख को पीछे रखकर दूसरे के सुख को प्राथमिकता देना। यह त्याग प्रेम को दिव्य और शाश्वत बनाता है। जब तुम अपने चारों ओर प्रेम फैलाते हो, तो तुम भगवान की सच्ची आराधना करते हो। प्रेम का कोई धर्म, जाति या सीमा नहीं होती। यह सभी बंधनों से मुक्त है। राधा और कृष्ण प्रेम संसार के लिए एक संदेश है। यह प्रेम न तो शरीर का है, न ही किसी भौतिक सुख का। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इस प्रेम में समर्पण और विश्वास ही सबसे बड़ा आधार है। क्रोध और द्वेष को प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। जो प्रेम में स्थिर है, वह कभी किसी से घृणा नहीं कर सकता। प्रेम करने वाला मनुष्य दूसरों की कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधरने का अवसर देता है। यदि तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो, तो प्रेम को अपनाओ। प्रेम के बिना जीवन अशांत और अधूरा है। प्रेम में सच्ची शांति और संतोष है। शब्दों की आवश्यकता नहीं होती जब प्रेम बोलता है। आत्मा का प्रेम मौन और निर्मल होता है। यह प्रेम ईश्वर के साथ तुम्हारे संबंध को गहरा करता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं है, यह देने की चीज है। जब तुम प्रेम बांटते हो, तो वह तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटता है। हर जीव ईश्वर की रचना है।
इसलिए हर प्राणी प्रेम के योग्य है। जब तुम हर जीव में भगवान को देखते हो तो तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध हो जाता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपने पास पाते हो। प्रेम ही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक ले आता है। जो प्रेम करता है वह मुझे जान लेता है, क्योंकि मैं प्रेम का ही स्वरूप हूं। सच्चा प्रेम वह है जो दूसरे को उसकी अच्छाइयों और कमियों सहित स्वीकार करता है। जो प्रेम शर्तों पर आधारित है वह प्रेम नहीं, एक समझौता है। सच्चे प्रेम में केवल आत्मा की पवित्रता होती है। प्रेम की शक्ति तब बढ़ती है जब इसे खुला और स्वतंत्र रहने दिया जाए। जिस प्रेम में अधिकार और अपेक्षा होती है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्रता के साथ पनपता है। सच्चा प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है। प्रेम तुम्हारी आत्मा का विस्तार करता है और तुम्हें संपूर्णता का एहसास कराता है। जो प्रेम करता है वह केवल लेने की इच्छा नहीं रखता। प्रेम का सबसे बड़ा गुण बलिदान है। अपने सुख, इच्छाओं और अपेक्षाओं का त्याग ही प्रेम की सच्ची परीक्षा है। जहां प्रेम है वहां विश्वास होना अनिवार्य है। यदि प्रेम में विश्वास नहीं है तो वह प्रेम नहीं, केवल मोह है। विश्वास ही प्रेम की जड़ों को मजबूत करता है। जिस शक्ति से सबसे कठोर हृदय को भी पिघलाया जा सकता है वह केवल प्रेम है। युद्ध और संघर्ष से कोई समाधान नहीं होता। प्रेम वह साधन है जो सभी बाधाओं को समाप्त कर सकता है। अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। प्रेम करने वाला मनुष्य हमेशा विनम्र और करुणामय होता है। मेरे प्रति प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जो मुझे प्रेम से पुकारता है मैं उसकी आत्मा में वास करता हूं। प्रेम से की गई भक्ति ही मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाती है। सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह सेवा और समर्पण में प्रकट होता है। जो दूसरों की भलाई और सेवा के लिए तत्पर रहता है वही प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझता है। यह संसार प्रेम का उपहार है। प्रेम से तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो। जो प्रेम से शून्य है उसका जीवन अधूरा है। इसलिए अपने हृदय में प्रेम का दीपक जलाओ और इसे हर जगह फैलाओ। भक्ति का मार्ग प्रेम से शुरू होता है। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो वह प्रेम तुम्हारे कर्मों, विचारों और आचरण में प्रकट होता है। सच्ची भक्ति का अर्थ है मुझे हर जीव और हर स्थान में देखना। जिसके जीवन में संतोष है उसका प्रेम असीम होता है। जो असंतुष्ट है वह प्रेम को समझ नहीं सकता। संतोष ही प्रेम की जड़ है और प्रेम ही तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। प्रेम वह नहीं जो जल्दबाजी में खत्म हो जाए। सच्चा प्रेम वह है जो हर कठिनाई और हर परीक्षा में अडिग बना रहे। प्रेम में धैर्य ही उसे अमर बनाता है। इस संसार में हिंसा और घृणा को केवल प्रेम से हराया जा सकता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसका बुरा नहीं कर सकते। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि यह हृदयों को जोड़ता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारी आत्मा प्रकाशित हो उठती है। तुम्हारे आसपास की हर चीज सुंदर लगने लगती है। प्रेम ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। सच्चे प्रेम में त्याग अनिवार्य है। जो अपने सुख को भूलकर दूसरों का सुख चाहता है वही प्रेम का वास्तविक रूप समझता है। प्रेम केवल भावना नहीं है, यह कर्तव्य भी है। जो प्रेम करता है वह अपने प्रियजनों की जिम्मेदारियों को भी समझता है और उन्हें निभाता है। प्रेम तुम्हें सब कुछ सिखा सकता है। यह तुम्हें सहनशील बनाता है, विनम्र बनाता है और जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देखने की शक्ति देता है। प्रेम आत्मा की भाषा है। यह न शब्दों में व्यक्त होता है और न ही किसी दायरे में बंधा होता है। जब तुम प्रेम करते हो तो यह तुम्हारे हर कार्य, हर विचार में प्रकट होता है। प्रेम के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य न केवल अपना जीवन सुखमय बनाता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है। प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। यही वह शक्ति है जो तुम्हें संसार और ईश्वर दोनों से जोड़ती है। सच्चा प्रेम वह है जो अहंकार को नष्ट कर देता है। जहां प्रेम है वहां मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है।
प्रेम में सभी समान हो जाते हैं। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हारा समर्पण स्वाभाविक हो जाता है। यह समर्पण ही प्रेम को अमर बनाता है। प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं होता। यह तो एक निर्मल धारा है जो बहती रहती है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारे भीतर आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश तुम्हारे जीवन को सरल, सुंदर और सुखमय बनाता है। प्रेम में त्याग सबसे बड़ा गुण है। जिसने प्रेम में त्याग करना सीख लिया, वह स्वर्ग का अनुभव इस धरती पर ही कर सकता है। प्रेम वह है जो कठिन समय में तुम्हें स्थिर रखे। यह केवल सुख और आनंद नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और साहस की परीक्षा भी है। सच्चा प्रेम मन को शुद्ध करता है। यह हर बुराई, हर द्वेष को मिटा देता है। प्रेम के सामने क्रोध, घृणा और भय टिक नहीं सकते। प्रेम में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हें सीधे भगवान से जोड़ सकता है। जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है, वह भगवान के करीब पहुंच जाता है। सच्चा प्रेम समय, दूरी और परिस्थितियों से परे है। यह अमर है। भले ही शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जीवन में प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है। यही वह सार है जो तुम्हारे हर संबंध को अर्थपूर्ण और हर क्षण को सुखद बनाता है। प्रेम करना ही भगवान को प्राप्त करना है। अपने हृदय में प्रेम की ज्योति जलाओ और इसे दूसरों के साथ साझा करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है।